अस्सलामुअलैकुम। पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। यहां पर आपको बताएं आज का जो दूसरा मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान कुछ ही देर में खेला जाएगा। टॉस हो चुका है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यहां पर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को बॉलिंग की दावत दी है। अब देखना है कि इस्लामाबाद के जो बॉलर्स हैं वो कैसी बॉलिंग करवाने वाले हैं। हम पहले मैच की बात करें तो इस्लामाबाद पहला मैच पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के साथ खेला गया। कराची किंग्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा है और यहां पर मैं आपको तारुफ करवाते चलूं, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं अली शेर जो पंजाब यूनिवर्सिटी के कैप्टन भी रह चुके हैं, क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर के कैप्टन भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी मैं बिल्कुल ठीक। हमने आज इन्हें स्टूडियो में दावत दी है क्योंकि क्रिकेट के हवाले से काफ़ी इनके पास नॉलेज है, क्रिकेट को ये देखते रहे, खुद भी खेलते रहे, तो इनसे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? जी वैसे तो मेरी PSL फेवरेट है, लेकिन चूंकि ये लीग पाकिस्तान की है, सारी टीम ही हमारी फेवरेट है। लेकिन मैं जिस टीम को पसंद कर रहा हूँ, जिसको मैं फेवरेट, जो मेरी टीम फेवरेट है, उसके फेवरेट होने की एक वजह है। देखें, ये जो PSL है ये हमारा एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है और डोमेस्टिक टूर्नामेंट की क्रिकेट का हमारा मतलब है कि हम अपने ग्रास रूट लेवल से अपने टैलेंट को प्रमोट करें। तो इस लिहाज से अगर देखें तो पूरी PSL में एक टीम ऐसी है जिसने सबसे ज़्यादा यंग प्लेयर पिक किए हैं और जो सबसे ज़्यादा यंग प्लेयर्स को चांस दे रही है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड। दूसरी बात देखें कि PSL का एक रूल है कि आपने जब प्लेइंग 11 बनानी है तो आपने जो 3 इमर्जिंग प्लेयर पिक किए थे अपनी 20 रुकनी टीम में, तो आपने प्लेइंग 11 में एक प्लेयर खिलाना है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड को अगर आप देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक की बजाय 2-2 प्लेयर भी इमर्जिंग कैटेगरी में से खिलाए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सेम टाइम पे हुसैन तलत को भी प्लेइंग 11 में शामिल किया है और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सेम टाइम पे साहिबजादा फरहान को भी अपने टीम से खेलने का मौका दिया है। यही वजह है कि चूंकि ये यंग टैलेंट को सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं तो मेरी फेवरेट टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है। जी बिल्कुल सही बात की आपने। PSL में यही PSL की चीज़ है कि जो नया टैलेंट है उसको सामने लाया जाए। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं, हमारी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दोबारा बताऊँ, टॉस हो चुका है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड को बॉलिंग की दावत दी है। आज के हम पहले मैच की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान आज पहला मैच खेला गया। पेशावर ज़ल्मी ने 181 रन्स का टारगेट दिया था कराची किंग्स को, लेकिन कराची किंग्स वो टारगेट पूरा नहीं कर पाई। अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें, पेशावर ज़ल्मी में आज कामरान अकमल बहुत ज़बरदस्त किस्म का खेलते हुए नजर आए। उन्होंने आज के मैच में 75 रन्स बनाए हैं। इसी तरह अगर हम डैरेन स्मिथ की बात करें तो उन्होंने भी 15 रन्स बनाए। मोहम्मद हफीज जिन्हें प्रोफेसर कहा जाता है वो आज 0 पर आउट हो गए। इसी तरह डैरेन सेमी भी 36 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे और पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को आज 181 का टारगेट दिया था। अगर हम बॉलिंग की बात करें पेशावर ज़ल्मी की, पेशावर ज़ल्मी में डॉसन जो है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की, उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? सऊदीया से जी। आपका नाम? जी मुझे बताएं कि सऊदीया में आप रहते हैं, सऊदीया के जो लोग हैं वो PSL के हवाले से कितने एक्साइटेड हैं? सपोर्ट तो मुल्तान को कर रहा है, अभी वो पीछे चला गया थोड़ा। मुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुल्तान के जो चांसेस हैं वो काफी कम दिखाई दे रहे हैं। हाँ बस थोड़ा बाद वाले मैच हार गए। अच्छा जी, मुझे ये बताएं फाइनल में किन 2 टीम्स को आप देखना चाह रहे हैं? यारो हम तो मुल्तान और पेशावर ज़ल्मी को देखना चाहते हैं। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान को देखना चाहते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरह सेकंड एडिशन में खेला, वो चैंपियन भी रह चुकी है। मैं बताता चलूं कि जिस तरह हमारे कॉलर ने कहा कि वो पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान को फाइनल में देखना चाहते हैं, तो उनमें से एक टीम ही जा सकती है, एक टीम आगे जाएगी। अगर पेशावर ज़ल्मी एक भी मैच हार जाती है तो वो टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी जी। और अगर पेशावर ज़ल्मी अपना नेक्स्ट मैच भी जीत जाती है तो फिर मुल्तान के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि मुल्तान का रन रेट ऑलरेडी बहुत लो है।
जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जो पेशावर है वो अगर उसका लास्ट मैच रह गया लाहौर के साथ, अब देखना है कि पेशावर वो मैच कैसा खेलती है। मुल्तान सुल्तान ने टूर्नामेंट का आगाज तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन मुल्तान सुल्तान जो अपने बाकी मैचेस हैं, लास्ट जो मैचेस खेले गए वो बहुत उन्होंने बुरी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से देखी गई और वो सारे मैचेस हारे हैं। तो अब आज के मैच में देखना है कि आज जो खेला जाएगा कोयटा और इस्लामाबाद के दरमियान वो मैच कैसा रहता है। अगर हम बात करें स्कोर टेबल की तो इस्लामाबाद जो है इस टाइम बहुत जबरदस्त खेलते हुए 8 मैचेस खेल चुका है, जिसमें से 6 मैचेस जो है आज दोबारा कोयटा के साथ इस्लामाबाद का मैच होने जा रहा है। तो देखना है कि आज के मैच में इस्लामाबाद क्या करने वाला है। अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी की, जो सेकंड एडिशन की चैंपियन भी रह चुकी है, लेकिन इस टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस मुझे इतनी अच्छी दिखाई नहीं दी, क्योंकि उनके ऊपर भी अब ऐसी अगर और मगर की शराइत लग चुकी हैं कि वो जीतेगा तो वो फाइनल प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकता है। तो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? देखिए, पेशावर ज़ल्मी की टीम बहुत अच्छी है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो T20 के जो उन्होंने लोकल प्लेयर्स हैं वो तो बहुत अच्छे पिक किए हैं उन्होंने। मोहम्मद हफीज़, फिर उसके अलावा उनके जो बाकी प्लेयर्स हैं, बॉलिंग अटैक उनका बहुत अच्छा है। और उसके अलावा कामरान अकमल जो अभी रिसेंटली हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें मैं आपको बताता चलूं कि कामरान अकमल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था डोमेस्टिक T20 का। जी, उन्होंने 3-4 रिकॉर्ड्स अपने नाम किए थे। उन्होंने 150 स्कोर किया था, जो पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट स्कोर है। और उन्होंने पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो उसके अलावा कामरान अकमल है, मोहम्मद हफीज़ है। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि पेशावर ज़ल्मी ने जो अभी एक इन्होंने यंग प्लेयर पिक किया है, खुशदिल शाह, जो पिछले 1 साल से थ्रू आउट द ईयर वनडे टूर्नामेंट में भी और पाकिस्तान के डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता आया है। उसको 2 मैचेस में चांस दिया गया है, लेकिन वो उस तरह क्लिक नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनके पास बहुत अच्छा टैलेंट है। और जहाँ तक बात रही कि इनके पास ये अभी तक उस तरह की परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे सके, तो उसकी रीज़न ये है कि इनके जो फॉरेन प्लेयर हैं जो उनमें से कुछ प्लेयर तो इनके चले गए। तमीम इकबाल चला गया, शकीबुल हसन थे जो बांग्लादेश इनके ऑलराउंडर थे, जो पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा थे, वो इंजर्ड हो गए, वो लीग का हिस्सा नहीं बन सके। तो ये वजह है कि इनके फॉरेन प्लेयर जो है ना वो चले गए, कुछ अपनी इंटरनेशनल मसरूफियत की वजह से चले गए, जिसकी वजह से ये उस तरह की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे सके। जी बिल्कुल सही आपने कहा। अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की बात कर रहे थे, अगर हम उमैद आसिफ की बात करें तो उन्होंने आज 2 विकेटें हासिल की हैं और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त आज खेला है। और अगर वो नेक्स्ट मैच की पहली बॉल पे विकेट हासिल कर लेते हैं तो ये उनकी हैट्रिक होगी। हमारे मैं उमैद आसिफ के बारे में बताता चलूँ कि हमारे बहुत सारे शायकीन और देखने वाले ये समझ रहे हैं कि शायद उमैद आसिफ हसन अली अनफिट हुए और वो अचानक ही टीम का हिस्सा बन गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उमैद आसिफ डोमेस्टिक क्रिकेट में एक बहुत लंबे अरसे से बहुत अच्छा परफॉर्म करते चले आ रहे हैं। और ये रिसेंटली एक डोमेस्टिक हमारा नेशनल T20 कप हुआ था, उसमें उमैद आसिफ हाईएस्ट विकेट टेकर थे। तो उमैद आसिफ एक बाकायदा परफॉर्मेंस और प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ना वो आए हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, उमैद आसिफ ने बहुत जबरदस्त खेला। अगर हम उनकी बात करें जो इस्लामाबाद के साथ पेशावर ज़ल्मी ने मैच खेला था, जिसमें उन्होंने 4 विकेटें हासिल की थी, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है, कोई बात नहीं, आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है, आप हमें कॉल करें, हम आपसे पूछेंगे आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, PSL के हवाले से कुछ बातें करेंगे और आपसे पूछेंगे स्टेडियम जाकर मैच देखने का इरादा है या नहीं, और फाइनल में किन किन टीम्स को देखना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता दूं, जो आज मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, उसका कोयटा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है, इस्लामाबाद को बॉलिंग की दावत दी है। अब देखना है कि इस्लामाबाद किस तरह की बॉलिंग दिखाता है और कोयटा के जो बैट्समैन है वो कितना स्कोर बना पाते हैं। हमने आज के मैच की बात की, पेशावर ज़ल्मी की तो हमने बात कर ली। अगर हम कराची किंग्स की बात करें, कराची किंग्स जो है 181 के टारगेट को 1 के मुकाबले में 137 रन बना पाई। लाला ने आज बहुत जबरदस्त खेला, शाहिद अफरीदी ने बहुत झटके लगाए। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो
जी कॉल ड्रॉप हो चुकी है, किसी वजह से कॉलर का हमसे राब्ता मुमकिन नहीं हो पाया। हम बाबर आजम की अगर आज बात करें, बाबर आजम ने आज 66 रन बनाए हैं, बहुत ज़बरदस्त खेले, लेकिन उसके बाद वो आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए। इसी तरह अगर मोहम्मद रिजवान की बात करें तो उन्होंने भी आज 16 रन बनाए, और शाहिद अफरीदी की जैसा मैंने आपको बताया बहुत ज़बरदस्त इनिंग थी, 26 रन उन्होंने बनाए हैं, और उन्होंने 3 एक साथ बॉल्स पर जो छक्के लगाए हैं, उसके बाद उन्होंने चौथा छक्का और पांचवें जब उन्होंने ट्राई की तो वो कैच आउट हो बैठे। इसी तरह अगर हम मॉर्गन की बात करें तो उन्होंने भी आज सिर्फ 5 रन बना पाए, बोपारा जो है वो भी सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। अगर हम कराची किंग्स की बॉलिंग की बात करें तो उस्मान खान ने आज 3 विकेटें हासिल की हैं, मोहम्मद आमिर, शाहिद अफरीदी और बोपारा भी एक एक प्लेयर्स को आउट करने में कामयाब हुए, लेकिन कराची किंग्स को आज के मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। कराची किंग्स का लास्ट मैच रह गया है जो इस्लामाबाद के साथ खेला जाएगा, कल वो मैच होने जा रहा है। इस्लामाबाद और कराची किंग्स कल मद्दे मुकाबिल होंगी। अगर हम कराची किंग्स की बात करें तो कराची किंग्स अपने 4 मैचेस जीता है और 4 में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन एक मैच जो है उनका वो मुल्तान के साथ होना था जो बारिश की वजह से नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दे दिए गए थे। अगर हम लाहौर कलंदर्स की तरफ आ जाएं, लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो लाहौर कलंदर्स अपने पहले 6 मैचेस हार चुका है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अपने 3 मैचेस खेले हैं वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए हमें नजर आए हैं। और लाहौर कलंदर्स के जो मैच होते हैं उसमें सनसनी बहुत होती है और वो इंजॉय लोग बहुत करते हैं। तो अगर हम लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस की बात करें, लाहौर की टीम भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको क्या लगता है लाहौर अपने पहले मैचेस में परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया? मैं आपको बताता चलूं कि मैं जब PSL स्टार्ट हुई थी तो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर एक अपना आर्टिकल लिखा था, और उसके अंदर मैंने लाहौर कलंदर के ऊपर मतलब एक उनके पहले मैच के बाद डिटेल उनके ऊपर आर्टिकल लिखा था। तो उसमें मैंने बताया था कि टोटल 20 प्लेयर हैं जो हर टीम को पिक करने होते हैं। तो मैं जब से लीग स्टार्ट हुई है मैं लीग्स को फॉलो कर रहा हूँ, तो लाहौर कलंदर ने 20 प्लेयर जो पिक किए थे उनमें से सिर्फ 5 प्लेयर ऐसे थे जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन थे। ब्रेंडन मैकुलम, क्रिस लियोन और फखर जमान, उमर अकमल, और ये इनके वो प्लेयर थे जो इनके पास स्पेशलिस्ट बैट्समैन थे। तो बाकी 15 जो प्लेयर थे वो या तो बॉलर थे और या ऑलराउंडर थे, और ऑलराउंडर भी ऐसे थे कि वो कोई उनमें से कोई कंप्लीट 4 ओवर करने वाला बॉलर नहीं था। वो इस तरह के थे कि थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं और थोड़ी सी बॉलिंग कर लेते हैं, लाइक आमिर यामीन। तो मैंने उस टाइम अपने आर्टिकल में ये लिख दिया था कि लाहौर कलंदर क्यों हारेगी, कि इनके पास स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं है। और ऐसा ही हुआ कि लाहौर जब टूर्नामेंट के मिड में आई तो लाहौर ने स्ट्रगल किया, चूंकि उनके पास स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं थे जो उनको कंसिस्टेंट लेके चलते। दूसरी बात मैं समझता हूं आकिब जवेद साहब ने जो किया, थोड़ा सा इनके साथ सिलेक्शन में उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर दी। देखिए ऑलरेडी इस टीम के पास बॉलर बहुत ज्यादा है, और उन्होंने किया क्या कि रिजवान जो इनके पास विकेट कीपर बैट्समैन था जो डोमेस्टिक पे अच्छा परफॉर्म करता आ रहा था, उन्होंने क्या किया कि उसकी कराची के साथ उसको ट्रेड किया, और रिजवान को दे के उनसे जो प्लेयर उसके बदले में लिया वो था सुहेल खान जो बॉलर लिया। और बॉलर तो ऑलरेडी लाहौर कलंदर के पास बहुत ज्यादा थे, और यही वजह थी कि जब उमर अकमल चूंकि एक पार्ट टाइम कीपर था। आपने जैसे उमर अकमल और फखर जमान की बात की है, लेकिन वो दोनों भी मुझे इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई नहीं दे रहे जो उनके बैट्समैन हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि चूंकि अगर इनके पास इन्होंने और भी बैट्समैन पिक किए होते, अब देखें आप 15 रुकनी टीम में सिर्फ 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन आप पिक कर रहे हैं, अगर इन्होंने और भी बैट्समैन लिए होते, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में और भी बेशुमार लड़के थे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। समी असलम ने बहुत अच्छा रिसेंटली परफॉर्म किया है, इसके अलावा शाहिद यूसुफ है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, फिर लाहौर से साद अली लड़का है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उस्मान सलाहुद्दीन है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर इन्होंने बैट्समैन लिए होते और सलमान भी बहुत अच्छा जी, और अगर उनमें से कोई जिस तरह आपने उमर अकमल का नाम लिया, अगर कोई बैट्समैन आउट ऑफ टच होता है तो इनके पास ऑप्शन होते कि उसको रिप्लेस करते, लेकिन इनके पास तो ऑप्शन ही नहीं थे क्योंकि बैट्समैन बहुत कम थे। और उसके अलावा जो इन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर पिक किए उनमें से भी इन्होंने कोई, मैं समझता हूं कि बैटिंग के लिहाज से कुछ ज्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं लिए। चलें, ये भी आपने बिल्कुल लाहौर कलंदर्स की जो बात की है। फखर जमान की मैंने बात की, फखर जमान लास्ट मैच में 94 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे थे। उन्होंने बहुत जबरदस्त खेला जो लास्ट मैच कोयटा के साथ कल खेला गया है, और गुलरेज सदफ जो है उन्होंने भी कल के मैच में 42 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। इसी तरह अगर हम बॉलिंग की बात करें, शाहीन अफरीदी काफी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन उन्होंने टूर्नामेंट के जो पहले मैचेस थे उसमें वो विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सके थे। कल के मैच जो लाहौर कलंदर्स का खेला गया था उसमें यासिर शाह ने भी विकेटें हासिल की थी और वो काफी जबरदस्त खेले थे। अब देखना है जो आज कोयटा का और इस्लामाबाद का मैच होने जा रहा है उसमें क्या होने वाला है। कोयटा ने टूर्नामेंट में जो आगाज किया था, कोयटा का आगाज इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जिस तरह से कोयटा ने कम बैक
किया गेम में वो बहुत जबरदस्त है। कोयटा भी अपने 9 मैचेस खेल चुका है, उसका लास्ट मैच इस्लामाबाद के साथ खेला जाएगा। कोयटा अब तक अपने 5 मैचेस जीत चुका है, जिसमें से 4 में उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद आज अपना 9वां मैच खेलने जा रहा है कोयटा के साथ। उससे पहले वो अपने 8 मैचेस खेल चुका है, जिसमें से वो उसमें से 6 मैचेस जीता है और 2 में से शिकस्त का सामना है। अभी इस्लामाबाद के 2 मैचेस रहते हैं, अगर आज का मैच निकाल दिया जाए तो उसके बाद 1 मैच रह जाएगा कराची के साथ। तो देखना है कि उस मैच में क्या होने वाला है। आज के मैच की बात करें, आज जो इस्लामाबाद कोयटा के मध्य मुकाबिल होगा, आज का टॉस हो चुका है। कोयटा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है, इस्लामाबाद को बॉलिंग की दावत दी है। अब देखना है कि इस्लामाबाद किस तरह की बॉलिंग करवाता है, क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। मिसबाह हक बहुत ही जबरदस्त किस्म के कप्तान हैं, उन्होंने पाकिस्तानी टीम की भी कप्तानी की है और वो इस्लामाबाद की कप्तानी करते हुए भी फर्स्ट एडिशन जो है उसके चैंपियन बने थे। अगर हम दूसरे एडिशन की बात करें तो दूसरा एडिशन जो है पेशावर ज़ल्मी के नाम रहा था। अब देखना है कि तीसरे एडिशन में कौन सी फ्रेंचाइज जो है टाइटल अपने नाम करती है। लाहौर कलंदर्स जबरदस्त किस्म का खेलती हुई हमें दिखाई नहीं दी। लाहौर कलंदर्स ने बहुत मेहनत की थी, टूर्नामेंट करवाए थे, अपने प्लेयर्स को बाहर ऑस्ट्रेलिया भेजा था ट्रेनिंग के लिए, उन्होंने यहाँ पे टैलेंट प्रोग्राम्स करवाए थे, यंग टैलेंट को आगे लाने की कोशिश की थी। लेकिन लाहौर कलंदर्स उस तरह सा नहीं खेल पाया, उस तरह का खेल पेश नहीं कर पाया। लेकिन लाहौर कलंदर्स की जो मेहनत है उसको हमें दाद देनी चाहिए, क्योंकि राना फवाद जो है उनका क्रिकेट से जो प्यार है वो बहुत ज्यादा है, जिस तरह से उन्हें चाहा जाता है। सोशल मीडिया पे काफी तनकीद की जाती है जब वो हारते हैं या जीतते हैं, उनके रिएक्शंस के हवाले से। तो अभी कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है इस्लामाबाद और कोयटा के दरमियान। तो मेरे ख्याल से हम आपसे इजाजत चाहते हैं, आप भी जाएं मैच देखें, देखने के आज के मैच में कोयटा और इस्लामाबाद क्या करते हैं। यहाँ पर मैं आपको टॉस के हवाले से दोबारा अपडेट करूँ, कोयटा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है, इस्लामाबाद बॉलिंग करने वाली है। तो देखते हैं कि आज के मैच में क्या होता है। फिलहाल अपने मेजबान दानियाल सोहेल को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।